नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। पर्यावरण दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल के मुगल कैनाल पर ऑक्सी वन की शुरुआत की है। उन्होंने यहां पर बेल, बरगद, आंवला, पीपल, अशोक के पेड़ों का पौधारोपण किया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पर्यावरण से हमें शुद्ध प्राणवायु मिलती है, इससे पूरी मानव जाति का कल्याण होता है। इसके लिए प्रदेश के सभी शहरों में 5 एकड़ से 100 एकड़ तक की भूमि पर ऑक्सी वन लगाए जाएंगे। हरियाणा सरकार द्वारा भी पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए पौधागिरी नाम से एक योजना की शुरुआत हुई है। योजना के तहत 22 लाख लोगों ने पौधारोपण किया है। इस योजना के तहत विद्यार्थियों को जोड़ा गया और उन्हें 50 रुपए हर 6 महीने में 3 साल के लिए देने के निर्णय भी लिए गए हैं, ताकि पौधों का आसानी से रखरखाव किया जा सके। 3 अन्य परियोजनाओं का भी इसी कार्यक्रम से शुरुआत की गई है। उन्होंने लोगों से ज्यादा पेड़ लगाने की अपील की है। टोहाना में किसान नेताओं की गिरफ्तारी के आह्वान पर सीएम ने कहा है कि वो शांतिपूर्ण विरोध कर सकते हैं और अगर कानून व्यवस्था खराब करेंगे तो फिर सख्ती से निपटा जाएगा। वहीं बढ़ती बीमारी ब्लैक फंगस को लेकर भी सीएम ने कहा कि जिस गति से ये बीमारी बढ़ रही थी, अब ये कंट्रोल में है। ये जो दवाइयों का संकट था वो भी अब कम हो गया है। 8000 के करीब इंजेक्शन मिल गए हैं और आगे भी ज्यादा संख्या में मिलते रहेंगे। देखिए मित्रों, आज 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस है और विश्व पर्यावरण दिवस का वैसे तो हर वर्ष ही महत्व होता है, लेकिन इस वर्ष जैसा हमको एक ऐसे संकट में से निकलना पड़ा, महामारी कोरोना के कारण से जो ऑक्सीजन की कमी, इसका आभास सर्वविदित ऐसा सबको हुआ है। तो ऑक्सीजन के जो प्राणदाता है, ऑक्सीजन का जो हमारी जो प्राणवायु के प्रदाता हैं, वो पेड़ हैं। पेड़ पौधे, इनको बढ़ाना, इनको सुरक्षित रखना और इनके लिए हर व्यक्ति को जागरूक करना एक बहुत बड़ा एक विषय है। इस विषय को हमने आज जनता के सामने रखा है। आपके माध्यम से मैं हरियाणा की जनता को अपील करता हूं कि पेड़ों को लगाएं, उनको सुरक्षित रखें, ताकि हमारी प्राणवायु, ये जो ऑक्सीजन है, इसको बढ़ावा मिले, हमारा जीवन सुरक्षित रह सके। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए इस साल से मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत प्रदेश में 2 लाख एकड़ भूमि पर दूसरी फसलों की पैदावार का लक्ष्य रखा है। पिछले साल हरियाणा ने यह लक्ष्य 1 लाख एकड़ जमीन पर रखा था। चंडीगढ़ में हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने बताया कि इस बार सरकार प्रदेश में धान के विकल्प के तौर पर कपास, दालें जैसी फसलों के विविधीकरण पर जोर देगी। योजना के तहत किसानों को पूरा पैसा एक मुश्त दिया जाएगा, जबकि पिछली बार 2 किश्तों में प्रोत्साहन राशि दी गई थी। साथ ही कहा कि इस बार सरकार बाजरे के मुकाबले दाल और अरंडी जैसी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देगी, क्योंकि इन फसलों की लागत कम आती है और बाजरे के मुकाबले ज्यादा भाव भी मिलता है। इसीलिए सरकार का किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य भी पूरा किया जा सकेगा। किसान संतुष्ट हैं। लगभग 4000 करोड़ रुपए से ज़्यादा हरियाणा किसानों को मिल चुका है और हरियाणा पहला प्रदेश होगा देश में जिसमें कंपनियों को पैसा गया कम है, कंपनियों से किसानों को आया ज़्यादा है। किसानों के बीच में ही रहता हूँ, गांव में जाता रहता हूँ। आम किसान अपनी खेतीबाड़ी के काम में मस्त है और ये आंदोलन शुरू से ही कुछ राजनीतिक पार्टियों, जिसमें कांग्रेस प्रमुख है या महत्वाकांक्षी रखते हैं ऐसे किसान नेता जो राजनीतिक इलेक्शन के बाद जब से अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, उनके हाथ में है। किसानों की हर समस्या का समाधान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये लड़ाई जो है कांग्रेस और ये सो कॉल्ड किसान नेता हैं, ये कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं। कुर्सी देना हमारे हाथ में नहीं है, जनता के हाथ में है, वो इलेक्शन के माध्यम से मिलती है। और तीनों कृषि कानूनों के विरोध में हरियाणा विधानसभा का घेराव करने जा रहे किसानों को रोकने के लिए पंचकुला में पुलिस को उन पर लाठीचार्ज करना पड़ा। किसानों को पुलिस ने माजरी चौक पर ओल्ड पंचकुला चौक पर रोक दिया था और बैरिकेड्स लगा दिए थे। ओल्ड पंचकुला चौक पर किसानों ने बैरिकेड पार करने की कोशिश की। पुलिस और किसानों के बीच धक्का मुक्की हुई। इसी दौरान किसान आगे बढ़ने लगे, पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। जो सरकार ने काले कानून पास किए थे, उनको 1 साल पूरा हो गया है। 5 जून को पिछले साल इन्होंने कानून पारित किए थे। आज संयुक्त किसान मोर्चे की कॉल पे और हमारे किसान नेता सरदार गुरनाम सिंह जी की कॉल पे हम
जितने भी प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश में बीजेपी के एमएलए, मंत्री हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं, उनके घरों के आगे बत्तियां जलाएंगे इन काले कानूनों की। हम शांति ढंग से जा रहे थे, पर प्रशासन ने आगे बहुत भारी पुलिस बल लगा दिया है। हम और कृषि कानूनों के विरोध में इनेलो ने लघु सचिवालय पर प्रदर्शन किया। कृषि कानूनों के विरोध में इनेलो ने लघु सचिवालय कुरुक्षेत्र पर प्रदर्शन कर कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर गुस्सा जताया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। पार्टी के नेता बूटा सिंह ने कृषि कानूनों की कॉपियां तक जला दी और इनेलो नेता बूटा सिंह ने कहा है कि जब तक कानून रद्द नहीं होता तब तक वो चैन से बैठने वाले नहीं हैं। साल जो 5 तारीख इसी महीने की ये कार्यक्रम शुरू हुआ था और आज इसको साल हुआ है। और मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं, सरदार भगत सिंह के चाचा जी अजीत सिंह, जिन्होंने एक नारा दिया था, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल, वो भी 9 महीने एजिटेशन चला था, पर अंग्रेज सरकार को उसके सामने भी घुटने टेक के उसको मानना पड़ा था। आज इस प्रदर्शन को 6 महीने से ऊपर तो दिल्ली हो गए और 3 से 4 महीने पहले पंजाब में चला, पर ये सरकार हमारी अपनी है, जिसको कहते हैं कि अंग्रेज तो हमारे पुराने थे, ये अपने हैं, पर इनको आज भी किसी चीज की शर्म नहीं आती। पूरे देश में किसान संपूर्ण क्रांति दिवस के रूप में मना रहे हैं। उन्होंने कृषि कानूनों को लागू हुए 1 साल पूरा होने पर हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी विधायकों के घर के घेराव के लिए आह्वान किया। साथ ही कानून की प्रतियां जलाने की बात कही। करनाल में किसानों ने पहुंचकर डिप्टी सीएम और सीएम के पुतले की शव यात्रा निकाली। वहीं पर 3 कृषि कानूनों की प्रतियां भी जलाई गई। किसानों का यह कहना है कि सीएम अपने कार्यक्रम के तय समय से पहले आकर चले गए। अगर वो तय समय पर आते तो हम विरोध करते। वहीं यह विरोध लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। किसान उन जगहों पर विरोध करते हैं जहां बीजेपी के नेता और सरकार के मंत्री किसी कार्यक्रम में पहुंचते हैं। हालांकि दोनों तरफ टकराव की स्थिति रहती है और इस टकराव की स्थिति को खत्म करने के लिए 3 कृषि कानूनों पर बात होना बेहद जरूरी है। कैथल में किसान संयुक्त मोर्चा के बैनर तले किसानों ने प्रदर्शन किया और 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। इस दौरान किसानों ने विधायक और मंत्री के घर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों ने राज्य मंत्री कमलेश ढांडा और विधायक लीलाराम गुर्जर के घर के बाहर प्रदर्शन कर तीनों कृषि कानून की प्रतियां जलाई। कृषि कानूनों को लेकर किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी प्रतियां जलाई कृषि कानूनों की। वहीं किसानों ने हरियाणा के शिक्षा मंत्री कुंवरपाल गुर्जर पर किसानों के खिलाफ बयानबाजी करने का आरोप लगाया। किसानों के इन आरोपों पर कुंवरपाल गुर्जर का एक बार फिर से वीडियो सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं किसानों के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, मैं सिर्फ सच्ची बातें कहता हूं और कही है मैंने। मैं खुद किसान हूं और किसानों के हक में हूं। मैंने आज तक किसानों के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला है। उन्होंने आगे कहा कि हर किसी को शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने का अधिकार है। किसानों को कुछ गलत लगता है, कोई शंका है तो सरकार से उसका जवाब मांगना चाहिए, जवाब सुनना भी चाहिए। सिर्फ प्रश्न करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। दरअसल किसान आंदोलन को लेकर शिक्षा मंत्री द्वारा दिए गए बयानों का किसान विरोध कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि ये किसानों के खिलाफ बोलते हैं। हिसाब से जो कानून बढ़ गया है वो पूरी तरीके से किसान के पक्ष के कानून है और पूरे देश नहीं। देखिए, अब शांतिपूर्वक तरीके से कुछ भी करते हैं तो कोई एतराज की बात नहीं, वो उनका अधिकार है। संविधान ने उनको अधिकार दे रखा है इस बात का कि वो अपनी बात कह सकते हैं, उसमें मेरा कोई एतराज नहीं। आज भी अगर उन्होंने किया और अपनी बात कही ना तो मेरा कोई उस पर एतराज नहीं है। ठीक बात, वो कह सकते हैं, अपनी बात सबको राइट है। पर फिर भी मेरा आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर उनकी कोई भी शंका है, उनका कोई भी मतलब उनको लगता है कि गलत है, तो उन्हें सरकार से जवाब मांगना चाहिए और जवाब सुनने की फिर हिम्मत होनी चाहिए। वो जवाब सुनना चाहिए, तभी समस्या का समाधान होता है। अगर आप केवल प्रश्न ही करते रहोगे और जवाब किसी से पूछोगे नहीं, जवाब किसी से सुनोगे नहीं, तो समस्या का हो ही नहीं सकता। और गिरते भूजल का संरक्षण करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग को इस साल भी फसल विविधीकरण योजना मेरा पानी मेरी विरासत को जारी रखने की स्वीकृति दी गई है।
योजना के तहत जो किसान धान की जगह दूसरी वैकल्पिक फसलों जैसे मक्का, दलहन, मूंगफली, तिल वगैरह की बिजाई करेगा, सरकार की तरफ से उसे प्रोत्साहन के रूप में 7,000 रुपए की राशि दी जाएगी। यह राशि 2 किश्तों में दी जाएगी। यमुनानगर के रादौर के खंड कृषि अधिकारी राकेश अग्रवाल ने बताया कि इस योजना के तहत जिन किसानों ने पिछले साल अपने धान के क्षेत्र वैकल्पिक फसलों द्वारा विविधीकरण किया था और चालू खरीफ सीजन में भी किसानों ने उस क्षेत्र में वैकल्पिक फसलों की बिजाई की थी, उन्हें भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को मेरा पानी मेरी विरासत पोर्टल पर 25 जून तक पंजीकरण करना होगा। दरअसल जल संरक्षण को लेकर सरकार और अन्य सामाजिक संस्थाओं द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ी को पानी की कमी का सामना न करना पड़े। मेरा पानी मेरा विरासत जो गवर्नमेंट ने सरकार द्वारा जो योजना चलाई गई है वो पर पानी बचाने की मुहिम करके चलाई गई है और इसमें धान को छोड़ के कोई भी वैकल्पिक फसलें जैसे कि मक्का, उड़द, मूंग, चारा ये क्या इस टाइप की या तिलहन में तिल या मूंगफली, इसके ऊपर 7,000 रुपये सरकार पर एकड़ वो देगी, जिसमें क्या नाम है पैडी को छोड़ के किसी कोई भी अन्य फसल इस जो मैंने फसलें बताई हैं इनमें से कोई भी लगाएगा। और इसमें एक कंडीशन और होगी जो कि पिछले वर्ष गर्जोरी में उसकी जीरी होनी चाहिए, उसमें उस किले में उसमें धान लगी हुई होनी चाहिए, तब इसका बेनिफिट दिया जाएगा। जिले में इसका 2,000 का तो मक्के 2,000 एकड़ का मक्के का टारगेट है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।